स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। समिट्स 2024 एंड 25 के सेकंड वीडियो पार्ट में हम सब यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था वहाँ पे सारे तमाम जो समिट्स है 2024-25 के हमने वहाँ पे कवर किया था। कुछ समिट्स जो रह गए थे वो हम पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स रहते हैं और समिट्स के ऊपर हर कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन फिर से हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन, हु इज द चीफ गेस्ट? सो हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ G7 समिट? ठीक है, तो G7 समिट का चीफ गेस्ट कौन है 2024 के फ्रॉम इंडिया? तो वहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी सर, वो यहाँ के जो समिट के चीफ गेस्ट है वो यहाँ पे नरेंद्र मोदी सर को रखा गया था। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी सर यहाँ पे फर्स्ट टाइम 3 साल के बाद जब प्रधानमंत्री वो बने थर्ड टाइम, तो फर्स्ट विजिट उनकी इटली की रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच कंट्री होस्टेड द 46th एंटार्क्टिका ट्रीटी मीटिंग? ठीक है, तो जो एंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो है वो कहाँ पे यहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो ये हम देखते हैं कि कोच्चि केरला। ठीक है, इंडिया में ये ऑर्गेनाइज हुई थी कोच्चि केरला में। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये है कोच्चि केरला। ठीक है, जो इंडिया में है। ठीक है, तो इसका एक और थोड़ा सा डिटेल में हम चीज देखें तो एंटार्क्टिका ट्रीटी कब साइन हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में हुई थी 1 दिसंबर 1959 में। पर्पस इसका जो था टू डेजिग्नेट एंटार्क्टिका एज जोन फॉर पीस। वहाँ पे कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं। आप देखते होंगे तमाम यूक्रेन रशिया पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अशांति फैली हुई रहती है, वॉर्स होते हैं, लेकिन इस जगह को इस ट्रीटी के अनुसार शांति, साइंटिफिक रिसर्च और पर्यावरण के संवर्धन के लिए कहीं ना कहीं ये ट्रीटी यहाँ पे लॉन्च की गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे देशों के ना जो ऐसे बेस रहते हैं, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बेस रहता है अंटार्कटिका में, जहाँ पे आप अपने देश से रिलेटेड या साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च कर सको। तो ठीक है, इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में उनका नाम यहाँ पे हमें याद होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है। तो भारत ने 1989 में अपना पहला जो बेस स्टेशन यहाँ पे प्लान किया था वो था मैत्री, एंड 2012 में रिसेंटली जो है वो उसका नाम है भारती। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो विच सिटी होस्टेड 16th वर्ल्ड फोरम फ्यूचर एनर्जी? ठीक है, तो विच सिटी होस्टेड 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024? ओके, सो यहाँ पे इसका सही जो आंसर है दोस्तों ये आपको बताना है। ये कहाँ पे हुआ था? ये अबू धाबी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यहाँ पे 2024 का समाप्त हुआ है, जिसकी थीम थी ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग? ठीक है, तो हु इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग? सो 9th एडिशन ऑफ रायसेना जो डायलॉग्स का यहाँ पे न्यू दिल्ली में समिट हुआ था, वो इनॉग्रेट किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट जो इस प्रोग्राम के थे वो थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिनका नाम था कायरियोकोस मिट्सोटाकिस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चतुरंगा मतलब 4C, सी 4 बार जो सी है उसका मतलब यहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट स्टैंड कांस्टेंट। ठीक है, कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। ठीक है दोस्तों, राइसेना जो डायलॉग है ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिस पे डिस्कस होता है जियो पॉलिटिकल चीजें एंड जियो इकोनॉमिक्स के जैसे इशू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच सिटी भारत देश में कौन सी सिटी है जिसने विंग्स इंडिया 2024 का इवेंट है वो होस्ट किया था? दोस्तों तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछा जा सकता है। डिफेंस से रिलेटेड एक इवेंट होता है। तो विच सिटी होस्टेड विंग्स इंडिया 2024 समिट? ठीक है दोस्तों, तो ये जो विंग्स इंडिया समिट है ये ग्लोबल एविएशन कॉन्फ्लुएंस होता है, जिसके तहत हमारे देश में हमारे एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो लार्जेस्ट इवेंट रहता है ऑन सिविल एविएशन। ये हुआ था हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पे, तेलंगाना में आता है। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की। ठीक है,
थीम थी इसकी कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, सो वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ इंडियन, ठीक है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ठीक है दोस्तों, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का 7th एडिशन कहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ये 7th एडिशन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है, जिसकी थीम थी दोस्तों टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड इंडिया फाउंडेशन। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट समिट की अगर हम बात करें तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो समिट है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो वो हेल्ड हुआ है दोस्तों स्पेन में, ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की हम बात करें तो इसका जो समिट हेल्ड हुआ है वो है स्पेन, ठीक है। इसकी थीम थी फ्यूचर फर्स्ट। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हु होस्टेड द रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस, ठीक है। रोड टू पेरिस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो रोड टू कॉन्फ्रेंस का जो मतलब किसने यहाँ पे वो जो कॉन्फ्रेंस कराया, कौन सी एजेंसी है, ठीक है। तो ये होस्टेड किया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, नाडा, जिसका एक्रोनिम सिनोनिम है, ठीक है। तो ये जो नाडा एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो स्पोर्ट्स के प्रति कोई अगर बुरे तरीके से स्पोर्ट्स ना हो, कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स लेके स्पोर्ट्स गेम करते हैं या वहाँ पे कोई मिसयूज होता है, इसके लिए एक एजेंसी है जो चेक करती है, ठीक है। अगर वहाँ पे दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है इस एजेंसी के तहत, ठीक है। फॉर प्रमोटिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्लीन स्पोर्ट एंड एंटी डोपिंग यूनिटी, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो कॉन्फ्रेंस था ये नाडा ने यहाँ पे पेरिस में करवाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो ये हुआ था दुबई, यूएई में, ठीक है, होस्ट किया था, जिसमें इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुवाहाटी में डिजिटल जो इंडिया फ्यूचर स्किल्स है वो हुआ था। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली दोस्तों जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे अपने जो समिट्स है 2024 में हुए थे प्लस 2025 में, जो अभी तक फरवरी मंथ तक समिट्स हुए वो टोटल हमारे दोनों वीडियो में कवर हो चुके हैं दोस्तों। ये वीडियो में जो रेस्ट जो बचे थे समिट वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और आपको अगर पूरे समिट्स की वीडियो देखना है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो को आप देखिए, देन सेकंड वीडियो को देखिए, जिसके तहत आपके एग्जाम्स के कम से कम यहाँ पे 5+ मार्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये दोनों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेक्चर की फ्री पीडीएफ्स वहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे हमने अवेलेबल करवा दी है, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच और डेली करंट अफेयर्स इन मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो डेली में हमारे चैनल पे मॉर्निंग में आपके लिए रोज के करंट अफेयर्स अवेलेबल होते हैं। डेली संडे, हर संडे को लाइव हम डेली रिवीजन जो करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का, तो वो हर संडे शार्प 8 AM हमारे यूट्यूब चैनल पे हम रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ उससे भी सेशन को आप ज्वाइन कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी एंड प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।